बीएड वाले जो है सो मोर कॉम्पिटेंट है देन डीएलएड वाले। तो एकेडमिक तौर पर यह बात सत्य है कि वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यह अलग मामला है। बीएड वाले को मौका नहीं मिला, डीएलएड वालों को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यही पढ़ाएंगे, यही शिक्षक बनेंगे। बीएड आखिर क्यों नहीं सर? कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो जब आप दर्जी के पास जाते हैं तो उनके बॉडी के फिटिंग के अनुसार नाप ली जाती है और कपड़े उसको उसके नाप के हिसाब से सी जाती है। तो बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग क्या सूट करेगा उसके लिए कॉम्पिटेंट डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले नहीं है। इसी बात को जज साहब ने माना है अपने जजमेंट। तो बिहार में भी इसी संदर्भ में कि अब बीएड वाले जो है वो अप टू 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें सूट नहीं करते हैं। भले ही आप एकेडमिक तौर पर डीएलएड वाले से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या इसका बीच का रास्ता निकल सकता है कि नहीं सर? अगर यदि कोई बीच का रास्ता की बात आप कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में ही इस चीज को देना होगा। इनको अथॉरिटी देगी एनसीटीई को कि आप इस तरह का संशोधन करके या इस अपने चीजों को देन ओनली इट विल बी रिकवर्ड। इतना वो जजमेंट और अमेंडमेंट में क्यों जाएंगे? उनके पास तो सुयोग्य कैंडिडेट हैं ही, बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी। वो कहेंगे कि भाई जिनको डीएलएड में है आप अप टू 5th तक के बच्चे को पढ़ाइए और 5वीं से ऊपर वाले के लिए बीएड जाइए। तो सरकार इस लोचा में क्यों पड़ेगी? क्योंकि उनके लिए दोनों बराबर हैं। जो राइट ऑफ एजुकेशन को जो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, जिसके तहत एक पार्लियामेंट ने बनाया कि इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बीएड वाले जो है उनको हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया। तो उनको इस तरीके से कि आप बोर्ड पर भी लिख देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कैसे क्या है। कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये एग्जाम ऑफ इसको होगा, क्योंकि अब उस पर हलचल होगी। इस जजमेंट के बाद उनको भी रिव्यू करना पड़ेगा बीपीएससी को, जो सिलेबस सेट किए उन तमाम लोगों को, और इसके लाइट में ही वो कुछ कर सकते हैं। तो इनको कुछ न कुछ स्पष्टीकरण तो आयोग की तरफ से जरूर आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड धारी कैंडिडेट्स के लिए बड़ा ही परेशानी का सबब बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि प्राथमिक विद्यालय में यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए पढ़ाने के लिए डीएलएड धारी जो हैं वो योग्य हैं और उन्हीं की बहाली होनी चाहिए शिक्षक के लिए, बीएड के लिए नहीं होनी चाहिए। जजमेंट पूरा आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सारा चीज क्लियर किया गया है। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं शिवनंदन भारती जी। इनसे हम समझेंगे सर, बीएड जो है, बीएड तो ग्रेजुएट लेवल का होता है वो डिग्री, डीएलएड डिप्लोमा डिग्री है। तो सर बीएड वाले को मौका नहीं मिला, डीएलएड वालों को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यही पढ़ाएंगे, यही शिक्षक बनेंगे। बीएड आखिर क्यों नहीं सर? देखिए, बहुत ही जेन्युइन चीज है। शुरुआती दौर में जो एक आम आदमी लोग समझते हैं कि बीएड का जो कोर्स होता है एज कम्पेयर टू डीएलएड वाले डिप्लोमा हुए, तो ऐसे में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अयोग्य और कम पर जो क्वालिफाइड हैं एकेडमिक तौर पर देखा जाए तो उनको योग्य कैसे माना गया। तो इस पर्पस को एक चीज समझना होगा कि देखिए, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ चाहेंगे कि लोगों को भी दिखा सके तो आप दिखाइएगा। पैराग्राफ 23 में फर्स्ट कॉलम में लिखा कि बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट ए हायर क्वालिफिकेशन देन डीएलएड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंक्लूड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो, और क्यों इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अपने जजमेंट में कोट किया। इसमें एक जो मूल बात है कि देखिए, जब जो अभी ये जो राइट ऑफ एजुकेशन को जो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, जिसके तहत एक पार्लियामेंट ने बनाया कि इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो इसके बाद ये पास हो जाने के बाद कि मुफ्त शिक्षा का में एक चीज और ये आया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई। शिक्षा ही केवल आप कोरम मत पूरा कीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई। अब जो इसमें एक टेक्निकलिटीज बढ़ा कि यदि एक कक्षा 1 से 5वीं तक के जो छात्र होंगे उसको पढ़ाने के लिए बच्चे होते हैं, उसको जो पढ़ाने का जो एक आर्ट होता है उसमें उसको मान लीजिए डांस करके पढ़ाना होता है, नाच के पढ़ाइए, मनोरंजन के साथ पढ़ाइए, इशारे में, गाने के फॉर्म में इत्यादि, ताकि वो इजिली चीजों को समझ सके। तो उसके लिए जो कोर्स होता है कंप्लीटली देखा जाएगा तो डीएलएड वाले के कोर्स में उसको ट्रेंड ही किया जाता है कि 5वीं कक्षा तक के बच्चे को आप पढ़ाइए, और उसमें आप कितने पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर हैं उससे मैटर नहीं करता है। ये जो टीचिंग का जो एक स्किल है वो एक कला है पढ़ाने की, जो आप अपनी बात बच्चे के माइंड में जो बढ़ता हुआ ग्रोइंग माइंड है और बहुत अल्प
आयु बोल का रहे हैं। बच्चा है, तो उसको जो पढ़ाने की टेक्निक डेवलप की जाती है, उस रूप से इस बच्चे इन शिक्षकों को तैयार किया गया है, जो उसको अपने एक पढ़ाने की जो शैली है, जो डीएलएड के कोर्स में ही उसको इंक्लूड किया गया है। बट बीएड वाले जो है, उनको हायर एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया है, तो उनको इस तरीके से कि आप बोर्ड पर भी लिख देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कैसे क्या है। तो ऐसे परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो अप टू 5th ईयर तक के जो बच्चे माने क्लास 1 से लेके 5वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं, इसको यदि आप पढ़ाने की बात आप करेंगे तो उसमें मोस्ट सूटेबल डीएलएड वाले ही हैं, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग के दौरान इस तरीके के उनके कोर्स में सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, जो अप टू 5 तक के बच्चे को जो है सो बहुत अच्छे चीज तरीके से, खास करके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा उसको ट्रेंड किया गया है कि बच्चे को बहुत ईजिली वो कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन बीएड वाले तो उससे ऊपर के उम्र के बच्चों के लिए है, जो आपकी बात को समझ सकता है, डांट फटकार सब कुछ समझ सकता है, कॉन्सिक्वेंस को जान रहा है, अपने नेचर, अपने एक्ट के हर चीज को समझ रहा है, गलत क्या है, सही क्या है, हर चीज के बारे में एज कम्पेयर टू ये 5th क्लास के बच्चे के द्वारा वो ज्यादा मैच्योर होगा, तो उनको पढ़ाने की शैली अलग होगी, बच्चों को पढ़ाने की शैली अलग होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि डीएलएड वाले जो है और या बीएड वाले जो है सो मोर कॉम्पिटेंट है देन डीएलएड वाले, तो एकेडमिक तौर पर ये बात सत्य है कि वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये अलग मामला है, लेकिन ये 12 प्लस हैं, तो एकेडमिक का क्वालिफिकेशन आप इस ट्रेनिंग के से आप नहीं इसको ये कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कह देना कि बीएड वाले मोर क्वालिफाइड है एज कंपेयर टू डीएलएड, ये उस चीज को उन्होंने नहीं माना। तो ये नोटिफिकेशन में भी यही बात थी कि इसमें जब आप देखेंगे इसका, जब वो एनसीटीई जो है उसमें भी इस बात को रखा गया कि इन्होंने एक गाइडलाइन दिया कि ठीक है, डीएलएड वाले के तरह इनको कहा कि बीएड वाले कॉम्पिटेंट है, आप फॉर्म भरिए, लेकिन आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, यानी कि साल भर का, कहीं कहीं 4 साल का, कहीं बने 2 साल का, हर जगह अलग है, लेकिन राजस्थान में जो ये क्राइटेरिया था 2 वर्षों का था, उसमें कि वो यदि ब्रिज कोर्स कर लिए, ब्रिज कोर्स में यही चीज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कैसे ट्रीट करेंगे, उस सिलेबस पे ज्यादा जोर दिया गया। तो वो बच्चे यदि वो ट्रेंड हो जाते हैं तो बीएड वाले को भी बोला कि यू आर कॉम्पिटेंट फॉर द अप टू 5th क्लास ऑल्सो। अब ऐसे परिस्थिति में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया, उनको बनाने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि पार्लियामेंट ने डायरेक्ट वो पावर दिया था ये एनसीटीई को, तो एनसीटीई को पावर दिया था, तो केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्ति थी ही नहीं, क्योंकि वो जो हम लोग जो कानून के व्याख्या जानते हैं, तो ये पावर जो है सब डेलीगेशन की बात थी। तो उस तरीके से कहा कि आपको पार्लियामेंट ने पावर ही नहीं दिया था कि इस तरीके का आप पॉलिसी मेकिंग में जो है तो आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये इनकी स्वायत्ता दी गई। और उन्होंने कहा एनसीटी का मुख्य कार्य ये था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक वो जो है तो देंगे, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मिल सके। उसी के वजह से डीएलएड वाले को एज कंपेयर टू बीएड मोर कॉम्पिटेंट माना गया, बिकॉज वो बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे को पढ़ाने की जो शैली होगी उसके लिए उनको ट्रेंड किया गया ट्रेनिंग के दौरान, तो इसीलिए इनको माना गया है। और अभी पूरे परिप्रेक्ष्य में ये पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेके अब ये इस ऑर्डर का पूरा इसका ये अम्ब्रेला हो गया, इसी के छाया में ही रह के कहीं का स्टेट का लॉ बनेगा। तो बिहार में भी इसी संदर्भ में कि अब बीएड वाले जो है वो अप टू 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें सूट नहीं करते हैं, भले ही आप एकेडमिक तौर पर डीएलएड वाले से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके लिए सूटेबल वही होता है जो उसको जिस तरीके से आप एक साधारण और लेमैन भाषा में, जो बहुत लोग को हजम नहीं हो रही उनको भाषा में समझा रहे हैं, कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो जब आप दर्जी के पास जाते हैं तो उनके बॉडी के फिटिंग के अनुसार नाप ली जाती है और कपड़े उसको उसके नाप के हिसाब से सी जाती है। तो बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग क्या सूट करेगा उसके लिए कॉम्पिटेंट डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले नहीं है। इसी बात को जज साहब ने माना है अपने जजमेंट में। तो सर एक हमेशा बात चलती है, यहाँ पर चर्चा भी चल रहा है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी सर, तो क्या इसका बीच का रास्ता निकल सकता है कि नहीं सर? अभी देखिए कानून 3 तरीके से इसकी पूरी संपूर्ण जो इतने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डीवी का जजमेंट है, हाई कोर्ट राजस्थान के बाद चैलेंज किया, तो एक एक बिंदु पर ये चीज, उनको भी ऐसी बात नहीं कि जिस टाइम में
जजमेंट लिखाई जाती है तो इसका क्या कंसिक्वेंस होगा, समाज को नहीं अवेयर होते, सो बात नहीं है। तो ऐसे बीच के रास्ते की बात है। तो देखिए, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, पहले तो ये राइट ऑफ एजुकेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना, उसके लाइट में पार्लियामेंट ने भी 2010 में इस चीज को अप्रूवल, 2009 में कानून लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया, 2010 में ये सारा चीज आ गया। अब ऐसे परिस्थिति में पार्लियामेंट ने डायरेक्ट ये पावर दिया, नेशनल काउंसिल जो है, माने एनसीटी जिसको कहते हैं, उनको इन्होंने पावर दिया। तो ये पावर डायरेक्ट इनको दिया गया था। केंद्र सरकार यदि कोई नोटिफिकेशन में यदि करती है तो उनको शक्ति नहीं थी, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट को था। इसीलिए कहा कि अब जो भी कुछ इसमें होगा संशोधन, वो पार्लियामेंट के द्वारा ही हो सकता है, तभी ये चीज होगा। तो ये अगर यदि कोई बीच का रास्ता की बात आप कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में ही इस चीज को देना होगा, इनको अथॉरिटी देगी एनसीटी को कि आप इस तरह का संशोधन करके या इस अपने चीजों को, देन ओनली इट विल बी रिकवर्ड। तो ये बीच का रास्ता यदि लगता है कि निकालेंगे तो फिर हाई कोर्ट में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो अब जो भी कुछ होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के आलोक में सारे चीज को करना है, अदरवाइज ये क्लैश होगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी इतनी आसानी से चीजें वहां से, कि हर स्टेट का, तो सरकार भी इतना, वो सरकार के पास उतना पेची में नहीं पड़ेंगे। उनके पास बेरोजगारी को ही यदि दूर करना है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की जरूरत है, तो डीएलएड वाले यदि कॉम्पिटेंट हैं तो डीएलएड वाले को कह देगा कि भाई आप यहाँ तक पढ़िए, उतना वो जजमेंट और अमेंडमेंट में क्यों जाएंगे। उनके पास तो सुयोग्य कैंडिडेट है ही, बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी। वो कहेंगे कि भाई जिनको डीएलएड में है आप अप टू 5th तक के बच्चे को पढ़ाइए, और 5वीं से ऊपर वाले के लिए बीएड जाइए। तो सरकार इस लोचा में क्यों पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए दोनों बराबर है। खास करके इसका राजनीतिक मायने देखेंगे तो यदि वोटिंग में ही देखा जाएगा, हर चीज को लोकतंत्र में वोटिंग से देखा जाता है, तो दोनों वोटर हैं इनके, डीएलएड वाले भी हैं और बीएड वाले भी हैं। नौकरी किन्हीं को देनी है, बिहार के संदर्भ में देखेंगे तो वो इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों जाएंगे। सिंपल सा इनका होगा कि डीएलएड वाले 5वीं तक को पढ़ाएंगे, 5वीं से ऊपर वाले के लिए बीएड सुयोग होंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो इसी जजमेंट का हवाला लेकर सरकार के ऊपर यदि आरोप भी लगेंगे तो वो आरोप बहुत आराम से खारिज कर देंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक हमने ये काम किया। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना अमेंडमेंट ये वो में जाएंगे। जो रूल बन गया उसी पर वो चाहेंगे कि हम इनको वैकेंसी। सर तो तब तो सर बिहार सरकार के लिए इतना आसान होगा सर, क्योंकि प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और प्राइमरी में ही सबसे ज्यादा बीएड धारी कैंडिडेट भी हैं। तो इतना आसान होगा सर 24 तारीख से पहले ये सब फैसला कर लेना सरकार? नहीं, अभी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये हलचल इतनी मची है। यदि आप समाज में कोई भी चीज होता है, और बिहार सरकार इतनी संवेदनहीन नहीं है, बहुत संवेदनशील यहाँ के बीपीएससी में इस मामले को, छात्रों के मामले को संवेदनहीनता नहीं दिखाई जाएगी। सभी लोग जान रहे हैं 24 को एग्जाम हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में मैं, जहां तक मेरी सूझबूझ और समझदारी के आधार पर मैं आकलन कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये एग्जाम अब 24 को होगा, क्योंकि अब उस पर हलचल होगी। इस जजमेंट के बाद उनको भी रिव्यू करना पड़ेगा, बीपीएससी को, जो सिलेबस सेट किए उन तमाम लोगों को, और इसके लाइट में ही वो कुछ कर सकते हैं। तो इनको कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण तो आयोग की तरफ से जरूर आ जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जाम को कंटिन्यू किया जाएगा, कुछ ना कुछ ही आएगा। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। जैसे बच्चों के, चूंकि वो जजमेंट के आलोक में जब मैं इन तमाम तरह की चीजों को देखा, तो जब वो अयोग्य घोषित कर दिए गए फॉर द पोस्ट ऑफ अप टू 5th क्लास के लिए, तो अब वो उनसे एग्जाम कैसे लिया जाएगा। तो सरकार का इस पर कोई ना कोई जरूर स्पष्टीकरण आ जाएगा अगले 1-2 दिन में। तो सर ने बताया, वकील साहब ने, कि क्यों आखिर जो है डीएलएड वालों को कहा गया कि आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं, बीएड धारी नहीं बन सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने काफी जांच परख के ये फैसला दिया है। अब देखिए बिहार सरकार जो है इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।